प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के मेरे भाई बहन। प्रियो, आज का वीडियो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पर आधारित है, जो कि एक स्त्री और एक अजगर के विषय में बताता है। तो इस वचन को हम अभी जानने के लिए इस पद को मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के पहले पद से मैं पढ़ता हूँ। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव पीड़ा में थी। तो इस 12वें अध्याय को समझने के लिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक इस वचन को पढ़ना और सुनना पड़ेगा। मेरे मित्रों, प्रियो, एक स्त्री के विषय में जो ये वचन बता रहा है, वो स्त्री कलीसिया है, चर्च है, विश्वासी लोग हैं। और वह कलीसिया सूर्य ओढ़े हुई थी, अर्थात दानियल की पुस्तक में लिखा है कि उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, उसको मानते हुए और उसके अनुसार चलेंगे, वह सूर्य के समान चमकेंगे। तो इस प्रकार ये स्त्री जो है सूर्य ओढ़े हुए है, अर्थात कलीसिया परमेश्वर की महिमा से भरपूर है और चांद उसके पांव तले था। मतलब कलीसिया सूर्य के समान प्रकाशमान है, लेकिन चांद उसके पांव तले था। यानी कलीसिया के अलावा और भी बहुत से लोग तरह तरह के ईश्वर को मानने वाले हैं, उसमें भी तेज रहता है, उसमें भी प्रकाश रहता है, लेकिन सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा में कम प्रकाश रहता है। तो वचन लिखा है कि ऐसी औरत है जो सूर्य ओढ़े हुए, यानी उस प्रकाशमान है, लेकिन चांद उसके पांव तले था। आगे लिखा है उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। अर्थात 12 तारे का अर्थ क्या है? हमारे जो 12 प्रेरित हुए, जो कि हमारा सिर हमारे ऊपर है, अर्थात जो 12 याकूब के बेटे वो और 12 प्रेरित, ये स्त्री चिल्लाती थी, अर्थात ये कलीसिया अपने उद्धार के लिए तड़प रही है, चिल्ला रही है। और इसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। 12 तारे अर्थात 12 जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना, वो। और पुराने नियम में अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब के 12 बेटे, ये हमारा मुकुट के समान है, क्योंकि सबसे पहले यही लोग हमारे लिए पवित्रता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वह स्त्री चिल्ला रही थी, गर्भवती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। यानी ये एक ऐसी औरत है जो कि बहुत तकलीफ में है और इसके पेट में बच्चा है, अर्थात यह स्त्री गर्भवती है। यानी एक कलीसिया, ये औरत जो है वो कलीसिया है और ये अपने उद्धार के लिए छटपटा रही है, चिल्ला रही है। और आगे लिखा है एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, इसके 7 सिर और 10 सींग थे। मैंने पिछले वीडियो में एक बनाया था दानियल की भविष्यवाणी के ऊपर, तो उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें विस्तार के साथ 10 सींग और 7 सिर का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। ये कि रोमन साम्राज्य है, इसमें से 10 राजा उठेंगे और रोम जो है 10 राज्यों में विभाजित हुआ था, वही है ये। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। अर्थात इसमें से रोम के अंदर 10 राजा उठेंगे, जो कि 7 सिर और 10 सींग थे। तो इसमें से सबसे कमज़ोर जो राजा होगा, वही परमेश्वर के लोगों को उस समय, जैसे लिखा है, उसकी पूंछ ने, अर्थात सबसे कमज़ोर राजा ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। आकाश के तारे अर्थात परमेश्वर के सिखाने वाले लोग, जो कि दानियल की पुस्तक में हम लोग विस्तार के साथ पढ़ते हैं। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी, अर्थात गर्भवती थी, खड़ा हुआ
कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए, वो घोट जाए उसको। तो ये स्त्री चिल्ला रही है, छटपटा रही है, और जैसे ही अजगर के सामने वो आए, वह बच्चा जैसे ही जने तो बच्चे को अजगर निगल जाए। तो 5वें पद में लिखा हुआ बेटा जनी, वह स्त्री बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रियो, इस 5वें पद में जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 5वें पद में लिखा हुआ, वह स्त्री बेटा जन्माई, उस स्त्री से एक बेटा जन्मा जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। मेरे मित्रों, बहुत से लोग इस 5वें पद में कहते हैं कि ये यीशु मसीह था जो कि एकाएक परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया, लेकिन ये गलत शिक्षा है मेरे मित्रों, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उठाया गया था। लेकिन यीशु मसीह अगर इसमें होते तो यीशु मसीह जवान होकर 33.5 साल के हो गए थे, तब मारे गए, गाड़े गए, उठाए गए थे। लेकिन इसमें यीशु मसीह नहीं है। बहुत से लोग इसको कहते हैं यीशु मसीह हैं, लेकिन ये कलीसिया है। कलीसिया एकाएक परमेश्वर के पास उठा लिया गया हुआ बच्चा, अर्थात वो कलीसिया, और वह उसका उद्धार है, यानी कलीसिया का स्वर्गारोहण है। ये वचन का अर्थ रैप्चर है वह। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगह तैयार करने को जाता हूँ और फिर आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए, कि मैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 25 पद में लिखा है कि वह जो बेटा जनी वह लोहे का राजदंड लिए हुए था। तो उसमें प्रकाशित वाक्य 2 के 25 में वो कलीसिया को बताता है वह वचन। प्रकाशित वाक्य 2 का 25 उसमें लिखा है कि कलीसियाओं को लोहे का राजदंड देकर शासन करने का अधिकार परमेश्वर देगा। और वह स्वर्ग में एक कलीसिया उठा ली गई, वहाँ 1260 दिन तक पाली गई, अर्थात 3.5 साल। और 2 जगह लिखा हुआ है यहाँ पर 3.5 साल और 3.5 साल, यानी 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहेगी। और 7 साल का महाक्लेश काल वही है जो कि कलीसिया स्वर्ग में चली जाएगी, और बाकी लोग जो बच जाएंगे, नीचे छूट जाएंगे, वह 7 साल इस धरती पर क्लेश उठाएंगे, महाक्लेश काल में वह रहेंगे। उसी में सब 666 और जो स्वर्गदूत हैं बारी बारी से विपत्तियाँ उन डालेंगे, जो कि इसके पहले वचन में लिखा हुआ है सारे। तो 40-40 किलो का जो आग के ओले गिरेंगे, ये सारी चीज़ें बिच्छू के डंक के समान दर्द, पीड़ा, 5-5 महीने तक तकलीफ़ होती रहेगी। ये सारी चीज़ें उसी 7 साल के महाक्लेश काल में होगी। इसी अध्याय के आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो एक जगह और लिखा हुआ है 3.5 साल, यानी 3.5 साल। और इसमें मैं पढ़ता हूँ 14 पद को, प्रकाशित वाक्य 12 के 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह भाग जाए जहाँ वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। यानी आधे समय अर्थात 3.5 साल, और पूरा समय होता है 7 साल। तो 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का गलत अर्थ निकाल कर कहते हैं कोई स्त्री आएगी और वह जो है गर्भवती रहेगी, एक बच्चा जन्मेगी। इस प्रकार एक गलत शिक्षा है। इसमें 12 अध्याय का अर्थ है वो कलीसिया वो महिमा में प्रकाश में रहेगी, और 10 सिर और 7 सिंह जो रहेंगे उसी में से एक राजा उठकर और इनके कलीसिया के लोगों को तबाह करेगा अंत के दिनों में। और इस प्रकार कलीसिया का तकलीफ से होकर गुजरेगी और कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी। फिर वचन में लिखा है कि ये औरत जो है बहुत चिल्लाती थी, ये तकलीफ में थी, पीड़ा में थी,
तो रोमियो 8 के 22 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। जिस प्रकार एक औरत अपने देह की छुटकारे की बाट जोहती है कि कब मेरे पेट में बच्चा जो पल रहा है वो जल्दी से जो है पैदा हो जाए कि मेरे शरीर का छुटकारा हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं तकलीफ से, उसी प्रकार कलीसिया भी अपने उद्धार के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है। हाँ, कितना भी मुश्किल से लोग जी रहे हैं, पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरते कांपते कि कब पाप हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमें जल्द से जल्द उद्धार दे दे, अपने देह की छुटकारा हमारा उद्धार हो जाए, स्वर्गारोहण हमारा हो जाए। और भी एक वचन में यिर्मयाह 6वां अध्याय उसका 24 पद में भी लिखा है कलीसिया के विषय में, अर्थात प्रभु के लोग कह रहे हैं, इसका समाचार सुनते ही हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। अर्थात जिस प्रकार जच्चा अर्थात एक गर्भवती स्त्री को रह रह कर दर्द होता है, उसके पेट में बच्चा जो पैदा होने की दर्द जो उठती है रह रह करके, तो औरत बड़ी तकलीफ में पड़ जाती है कि कब मेरे देह का छुटकारा हो जाए। उसी प्रकार यहाँ यिर्मयाह कहते हैं, हम संकट में पड़े हैं, जच्चा की सी पीड़ा हमको उठी है। गर्भवती स्त्री जैसे तकलीफ में रहती है, वैसी तकलीफ में आज कलीसिया है, हर प्रकार से तकलीफ़ों से होकर गुजर रही है कि कब प्रभु आएगा, कब प्रभु आएगा और हमें स्वर्गीय स्थानों में लेकर चला जाएगा। इस प्रकार 12 अध्याय में बहुत सारी बातें हैं उस स्त्री के विषय में जिसका वर्णन किया गया। वह स्त्री कलीसिया है और कलीसिया के विषय में सारी बातें बताई गई। मेरे प्रियो, अंत में मैं प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 6वें पद को एक बार फिर से पढ़कर और वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। इसमें लिखा है 6वें पद में, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, अर्थात वह कलीसिया जो थी एकाएक परमेश्वर उठा लेगा स्वर्ग में, अर्थात रैप्चर हो जाएगा उसका, और जंगल को भाग गई। अर्थात जंगल स्वर्ग को दर्शाता है, क्योंकि इस्राएली लोग 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे। परमेश्वर उस जंगल में उनसे भेंट करता रहा, उनको सुधारता रहा, और जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए जगत तैयार की गई थी कि वहाँ 1260 दिन तक पाली जाए, यानी 3.5 साल तक। और मैंने बताया कि इसके आगे जब पढ़ते हुए जाएंगे तो 15 पद और 16 पद में लिखा है, एक बार और लिखा है 3.5 साल, यानी 7 साल का जो समय होगा उसमें कलीसिया स्वर्ग में रहेगी। और उसी 7 साल में ज़मीन पर पृथ्वी पर रहने वाले लोग महाक्लेश काल का समय होगा, उसमें सारे तकलीफ जो है, जो प्रभु के आज्ञा मानने वाले लोग नहीं हैं उन लोगों के ऊपर वह महाक्लेश काल 7 साल से होकर गुजरेंगे। प्रभु के लोग भी जो उठाए नहीं जाएंगे, वो लोग भी इसी महाक्लेश काल में उनको यातना सहना पड़ेगा। और कलीसिया 7 साल स्वर्ग में रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर वापस इसी धरती पर यरूशलेम में आएगा, और वहाँ 1000 साल तक कलीसिया पृथ्वी पर राज्य करेगी, जो कि इसका आगे वर्णन हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमें भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। इस 12 अध्याय में एक कलीसिया के विषय में सारा वर्णन है। कलीसिया तकलीफ में है, कलीसिया चिल्ला रही है, कलीसिया का उद्धार अभी नहीं हुआ है, और कलीसिया के कुछ लोगों को, पास्टर लोगों को, सिखाने वाले लोगों को अंत के दिनों में जो राजा आएगा, जो शासन आएगा, वह सताएगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन वह पीस डालना चाहेगा, लेकिन अचानक प्रभु सबको, कलीसिया को बादलों पर उठा लेगा। और 7 साल कलीसिया स्वर्ग में रहने के बाद 1000 साल के लिए पृथ्वी पर वापस यीशु मसीह के साथ आएगी। और बहुत सारी आगे बातें लिखी हुई हैं कि लड़ाई होगी, वहाँ शैतान बंधक बना लिया जाएगा, पराजित कर दिया जाएगा, और फिर
नरक की झील में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी गलत प्रचार करे उसके बहकावे में ना आए हम, और इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे और हमारी बुद्धि को खोले अंत के दिनों में। और जैसा 19 अध्याय में लिखा है कि मेमने का विवाह आ चुका है, अर्थात यीशु मसीह का विवाह आ चुका है, अर्थात पवित्र कलीसिया जो यीशु की दुल्हन कही जाती है उसको लेने के लिए प्रभु जल्द बादलों पर आ रहे हैं। और कलीसिया, प्रभु की ये आशा है कि कलीसिया जो दुल्हन है, पवित्रता का विवाह होना है, तो कलीसिया से प्रभु का यही आशा है कि वह अपने आप को तैयार कर ली होगी और उसको लेने के लिए यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। तो हम अपने आप को अंत के दिनों में जांचने की ज़रूरत है कि क्या प्रभु हमें लेने आ रहा है बादलों पर, अपने उस पवित्र कलीसिया को लेने आ रहे हैं, तो क्या हम सज संवर करके तैयार हैं जाने के लिए। तो अंत के दिनों में ये जांचने का समय है, हमें पवित्र सुधरने का समय है। हर एक बुरी बातें, गंदी बातें छोड़कर हमें सुधरने की ज़रूरत है और हमें सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, हमें मन फिराने की ज़रूरत है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बरकतें दे, आशीषें दें, सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।